एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर, हम सभी को पसंद है एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, लेकिन मार्केट में है तन्हाई। स्टार्टिंग होती है एक्सपल्स 200 से, अगला जो नाम मुझे याद आता है वो है हिमालयन, लगभग 2.5 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इस बीच बहुत सारे नए मोटरसाइकिल, बहुत नामी दामी कंपनी के मोटरसाइकिल जुड़ चुके हैं, चाहे वो सुजुकी की वी-स्टॉर्म हो या फिर होंडा की CB200X हो या फिर आप KTM की तरफ भी रुझान बना सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉपर ऑफ रोडर, हार्डकोर ऑफ रोडर नहीं है जैसा कि आपको एक्सपल्स या फिर हिमालयन के साथ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। इसी बीच हमारे मार्केट में आके जुड़ चुकी है और एक मोटरसाइकिल, ये है ज़ोंटिस। अब ज़ोंटिस कंपनी जो है ये है एक चाइनीज़ कंपनी, इनकी 350 सीसी की एक एडवेंचर मोटरसाइकिल हमारे मार्केट में आ पहुंची है। कीमत अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कहीं भी 2,25,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच एक शोरूम रखी जानी चाहिए। तो आज मैं इसे चलाने वाला हूं। काफ़ी ब्रीफ सा राइड है, तो कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें और ओवरऑल मोटरसाइकिल का अपील कैसा है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर पसंद आता है डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लिटिल बेल आइकन। मैं इस मोटरसाइकिल की तरफ पलट के क्यों देखूंगा, रीजंस देता हूं कुछ, क्योंकि कुछ क्वर्की डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे सामने की ओर आते हैं, इसका जो लाइट सेटअप है, 4 पॉट LED हेडलाइट क्लस्टर, ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे दूर से पोर्शा की गाड़ियों का कॉपी लग रहा है। ऑल्सो जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है आप देख सकते हैं, बीक या फिर इसका वाइज़र बहुत सी जर्मन भारी भरकम एडवेंचर मोटरसाइकिल से मिलता जुलता यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल का जो टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पे जो LED लाइट सामने की ओर दिए गए हैं, अब देखिए मुझे बेहद पसंद आ रहे हैं, जैसे इंटीग्रेट सुंदर तरीके से किए गए हैं। इसका जो लाइट है यहाँ पे टर्न इंडिकेटर साइड की ओर दिया गया है। ऑल्सो ये जो क्रैश कार्ड दिया गया है इंजन के लिए, ओवरऑल फ्यूल टैंक के लिए बता देता हूँ, फ्यूल टैंक काफ़ी बड़ा है, लगभग 20 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। ऑल्सो ये एक कंप्लीटली कीलेस मोटरसाइकिल है, आपको चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपको फ्यूल टैंक खोलना हो, सीट खोलना हो या फिर मोटरसाइकिल को ऑन करना हो। चलिए डेमो दिखाते हैं। तो ये रहा बटन, दबते ही ये ऑन हो गया। अब अगर मुझे इसका ये फ्यूल टैंक खोलना हो, देन ये देखिए खुल गया, देयर इज़ नो की टू इट। वैसे ही सीट के लिए भी यहाँ बटन दिया गया है, ये लीजिए आपका सीट हट गया। ओवरऑल फिनिश जो क्वालिटी है मुझे अच्छी लग रही है। पैनियर आपको मिल जाएगा, लगेज आप कैरी कर सकते हैं अगर आप लंबी दूरी कवर करना चाहते हैं। एट द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ अ 348 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन, लेकिन सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद यहाँ पे डुअल टिप एग्जॉस्ट दिया गया है, जो डिज़ाइन एलिमेंट है लेकिन मुझे पसंद आ रहा है। ओवरऑल डिज़ाइन के साथ जाता है, मेल बैठता है। वैसे ही अगर आप सस्पेंशंस की बात करें, फ्रंट में जो दिए गए हैं वो इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन फोक्स दिए गए हैं। और जो ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, तो दोनों तरफ सिंगल डिस्क का सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल मोटरसाइकिल मुझे अच्छी लग रही है, इम्पोजिंग लग रही है। 2 वेरिएंट्स आते हैं, ADV और एक टूरर। आप ADV देख सकते हैं। ADV का जो सेटअप है 19-17 व्हील सेटअप, ये स्पोक रिम्स दिए गए हैं और जो इसका वाइज़र है ये भी काफ़ी खास है। अगर आप क्लोजली देखते हैं, इस वाइज़र की पोजीशनिंग मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ एट अ टच ऑफ अ बटन। और कुछ कोर की फीचर्स बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है 5 इंच का TFT स्क्रीन, मुझे क्रिस्प लग रहा है, काफ़ी सारे डिटेल्स दिए गए हैं। लेकिन इस स्क्रीन में आप अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं, गूगल मैप्स देख सकते हैं, इनफैक्ट अगर मोटरसाइकिल खड़ी है तो वीडियो भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यूज़ करेंगे या नहीं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल जो सीट हाइट है थोड़ी सी ऊंची है, 830 मिलीमीटर्स, लेकिन नैरो प्रोफाइल होने के वजह से मैं अपने पैर गाड़ के बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच। ऑफ रोड एलिमेंट्स सामने मिल जाएगा, ADV वाला बीक, यहाँ पे आपको मिल जाएगा नकल गार्ड, पीछे पैनियर। ओवरऑल पीछे का जो हिस्सा है काफ़ी मिनिमलिस्टिक है। सीट का डिज़ाइन भी मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। आपको पसंद आ रहा है क्या डिज़ाइन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ ऊबड़ खाबड़, कुछ
अनइवन लग रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। चलिए इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं, बताते हैं परफॉर्मेंस कैसा है एंड शुड यू एक्चुअली बी कॉलिंग इट एन एडवेंचर मोटरसाइकिल या फिर एडवेंचर टूरर। अड़तीस हॉर्स पावर 32 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क बनाता है ये लिक्विड कूल्ड 348 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देते हैं आपको। बहुत ज़्यादा खास तो नहीं है लेकिन ज़्यादा रेफ करेंगे ग्रफ साउंड यहाँ से आपको सुनाई देगा। ऑल्सो पिकअप इज़ गुड। एक हाई रेविंग इंजन है, आप आराम से 4000 से 8500 आरपीएम तक स्ट्रॉन्ग टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पिकअप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। 80 से 100 की स्पीड मेंटेन करके मोटरसाइकिल चल सकती है लंबे अरसे तक। और जो 19-17 के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, स्पोक व्हील्स इसमें है। टूरिंग मॉडल लेते हैं उसमें आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इनके ग्रिप मुझे सफिशिएंट लग रहे हैं। स्टॉपिंग पावर भी ठीक ठाक है। दिक्कत कहाँ आ सकती है, देखिए मोटरसाइकिल इज़ ह्यूज। मुझे जो फर्स्ट इंप्रेशन लग रहा है 830 मिलीमीटर का सीट हाइट, वज़न लगभग 200 किलो। थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट। मतलब इट्स ऑलमोस्ट इट लुक्स फंकी बट इट्स मच हैवियर देन KTM 390। आई थिंक जितना ही मैंने ऑफ रोड पे आज इसे चलाया है मुझे लग रहा है नॉट द बेस्ट, क्योंकि हाई रेविंग इंजन है, लो स्ट्रोक। अगर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता, अगर लोअर एंड टॉर्क ज़्यादा मिलता देन इट कुड हैव गॉन टू द कैटेगरी ऑफ हिमालयन। लेकिन आजकल देख रहे हैं सेम टेंडेंसी, सेम इंजन को आजकल मैन्युफैक्चरर्स टूरिंग में लगाते हैं, एडवेंचर में लगाते हैं एंड ऑल्सो इन स्ट्रीट मोटरसाइकिल। वैसा ही जोंटस ने भी किया है। 3 डिफरेंट मोटरसाइकिल्स निकाली हैं 350 सीसी प्लेटफॉर्म पे। ओवरऑल आई थिंक इट्स टॉट एकदम कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल है। चलाने के लिहाज से इतनी बड़ी लग रही है, उतनी बड़ी लगती नहीं जब आप इस पर सवार होकर डिस्टेंस कवर करते हैं। सिटीज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ओवरऑल, लेकिन अर्गोनॉमिक्स इज़ क्वाइट सॉर्टेड। ओनली थिंग मुझे लगता है इंजन वाइब्रेशन, इंजन का जो ग्रफनेस है वो कभी कभार थोड़ा ज़्यादा ही इंटिमिडेटिंग लगता है, थोड़ा कम पॉलिश्ड कभी कभार लगता है। बट ओवरऑल मुझे जो मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, आई थिंक इट्स क्वाइट नाइसली पैकेज्ड। अब पैकेज की जब बात होती है तब कीमत की ओर भी आते हैं। अगर कीमत इसकी 2,10,000 से 2,25,000-30,000 तक आ गई कंपनी, गुड केस 2,25,000 से 2,50,000 तक आ जाती है, देन इट रियली गेट्स इनटू द लाइन्स ऑफ सुजुकी SX 250 एंड KTM Duke 250। वो छोटी इंजन है लेकिन स्टिल ब्रांड वैल्यू सुजुकी KTM का एनी डे विल बी हायर देन दिस। मोटरसाइकिल बड़ी लगती है, ग्रैंड लगती है, लेकिन इंजन की रिफाइनमेंट मुझे थोड़ी परेशान कर रही है। और लंबा चलाऊंगा तो मैं बता सकता हूं कि हाउ रियल लाइफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़। जाते जाते कुछ अच्छी बातें, बुरी बातें। रिफाइनमेंट एक एरिया है जिसके लिए मैं इस मोटरसाइकिल को कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन टूरिंग के लिहाज से बहुत कुछ इस मोटरसाइकिल में अच्छा है। फॉर एग्जांपल पैनियर, अर्गोनॉमिक्स, डिज़ाइन, काफ़ी बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिल है, वाइजर दिया गया है। आप लंबे अरसे तक इस मोटरसाइकिल पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, जो क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में किया था, इज़ इट अ प्रॉपर ऑफ रोडर लाइक द हिमालयन एक्सपल्स, या फिर ये सबसेट दूसरे वाले कैटेगरी में आती है जहाँ पे सब ने कपड़े डाल रखे हैं एडवेंचर के, लेकिन अंदर एक परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है। एंड आई थिंक ये नई मोटरसाइकिल, इस चाइनीज़ ब्रांड का नया मोटरसाइकिल भी सेकंड कैटेगरी में आता है, नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर। आपको कैसा लगा वीडियो? यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड विल यू रियली कंसिडर अगर इसकी कीमत 2.5 लाख रुपए होती है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।